हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी, और बेटा हम फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और फोर्थ हेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड हेडिंग की बात करते हैं बेटा। हेडिंग लिखी गई है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। चलो जी, इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मतलब क्लियर करते हैं क्या मतलब होता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का। बेटा इम्पर्सनल मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है। पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट लिखा होता तो मैं बताता कि फेस टू फेस कांटेक्ट है। बेटा आप सोच कर चलो, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप सोचो। एक इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है बेटा, उसके एंगल से सोचते हैं बेटा बातें। एक बात बताओ, जब एक इंसान सोल प्रोप्राइटर अकेला बिजनेस करता है तो वो क्या अपने सारे कस्टमर्स को जानता होता है? सारे कस्टमर को जानता होता है भाई। उसकी दुकान पे ही आते हैं सारे कस्टमर, क्या उसका फेस टू फेस टच प्रेजेंट होता है? हाँ, सबसे फेस टू फेस बात करता है। सारे वर्कर को जानता होता है, उसके एम्प्लॉइज को जानता होता है, अपनी दुकान पे काम कर रहे नौकर को जानता होता है। सबसे क्या फेस टू फेस टच होता है बेटा? बिल्कुल फेस टू फेस टच प्रेजेंट होता है बेटा। कंपनी में सोचते हैं। अब आ जाओ कंपनी में बेटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मालिक बहुत सारे हैं बेटा, इंक्लूडिंग सबसे बड़ा ऑनर है मुकेश अंबानी। ठीक है, अपने कितने कस्टमर से फेस टू फेस मिला हुआ है? मैं भी जियो यूज करता हूं यार, मुझसे तो मिला नहीं। आपसे मिला है क्या भाई? क्यों भाई? आप कंपनी के ऑनर हो, आप तब भी नहीं जानते अपने कस्टमर को? नहीं जानते। कितने वर्कर को जानता होगा मुकेश अंबानी? रिलायंस में काम कर रहे 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं रिलायंस में, कितनों से मिला हुआ होगा फेस टू फेस? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, दैट्स इट। मैं नहीं मानता इससे ज्यादा से कभी फेस टू फेस भी मिला होगा। बेटा कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। सोल प्रोपराइटर में बेटा एक प्रोपराइटर जो ऑनर है सारे वर्कर के साथ मिलता है, सारे कस्टमर के साथ मिलता है, सारे सप्लायर्स को जानता होता है बेटा, सबके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन कंपनी में बेटा वर्क कल्चर इज टोटली डिफरेंट। ऑनर होने के बावजूद आप वर्कर से नहीं मिले होते बेटा, आप सप्लायर से नहीं मिले होते, आप कस्टमर से नहीं मिले होते। आप कस्टमर को नहीं जानते बेटा, वर्कर को नहीं जानते, आप अपने सप्लायर्स को भी नहीं जानते बेटा। इसीलिए इसको बोला जाता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑनर एंड देयर वर्कर, देयर कस्टमर एंड देयर सप्लायर्स। समझ आई बात? क्लियर बात। हेडिंग नंबर 3 पढ़ने का मौका देंगे बेटा। अभी हम 5th हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग का नाम है डिले इन डिसीजन मेकिंग। लो प्यारे बच्चों, कहता है कंपनी में बहुत डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। क्यों होता है इसकी चर्चा मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बार की थी, अब दोबारा सुनना बेटा। देखो कंपनी में ना 2 बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं, एक का नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक का नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, आपको बता देता हूं, जब इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग करते हैं ना तो इनकी मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को हम बोलते हैं बेटा बोर्ड मीटिंग। ये वर्ड बड़े काम के हैं बेटा, आपको लगता होगा इनकी अहमियत नहीं है। एनसीईआरटी तो ये वर्ड का यूज नहीं करती बेटा, मैं जरूर करता हूं समझाने के लिए अपने बच्चों को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोला जाता है बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग को बोला जाता है जनरल मीटिंग। समझ आई बात? बेटा डिसीजन कहां लिए जाते हैं? 90% ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना बेटा? अब बोर्ड मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेना है। आप सोचो बेटा, मैं बोलता हूं बेटा किसी कंपनी में 4 डायरेक्टर है, 2 सिचुएशन है बेटा, अलग अलग 2 सिचुएशन सोचते हैं। किसी कंपनी में 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। डिसीजन मेकिंग कहां पर होती है बेटा? बोर्ड मीटिंग में होती है। काम की बात क्या है बेटा? बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले आप 21 डेज बिफोर नोटिस देते हो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सबसे काम की बात है सुनना, यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 28 जून को मिलना है तो बेटा 7 जून तक
सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता लग जाना चाहिए कि हमने 21 दिन के बाद मिलना है, किस जगह पे मिलना है, क्या टाइम पर मिलना है बेटा, मीटिंग का एजेंडा क्या है, सब बात पता होनी चाहिए। 21 दिन का नियम है बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 21 दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले पता होना चाहिए। अब आप सोचो बेटा, मैं बोलता हूं मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की, मैं चाहता हूं हम सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक जगह पर बैठ जाएं और कुछ डिसाइड कर लें बेटा। मैंने क्या करा बेटा, नोटिस भेजा फटाफट से सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मैं कितनी भी जल्दी मचा लूं बेटा, 21 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा ना। मैंने आज ही सबको नोटिस भिजवा दिया बेटा, अभी 21 दिन वेट करूंगा। मान लो आज 7 जून है, मैंने 7 जून को बेटा नोटिस भिजवा दिया, 28 जून को हम बैठ गए एक जगह पर, हम 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। मैं डिले दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या डिले होती है, 21 दिन जा चुके हैं, हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी जा भी चुकी हो। सर कंपनी में ना डिले के चक्कर में ना कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाती, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी टाइम की वजह से निकल जाती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अब हम बैठ तो गए बेटा 4 लोग हैं बेटा, सोच बराबर हो 4 लोगों की, ऐसा हो सकता है। मैं बोलता हूं बेटा 2 सगे भाइयों की सोच बराबर नहीं होती, जो 2 जुड़वा भाइयों की सोच बराबर नहीं होती। आप बात कर रहे हो 4 अलग अलग लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर एक चीज को एग्री कराने के लिए, मत्था बच्ची हो जाएगी बेटा बहुत बड़ी। 2 लोगों ने कह दिया इन्वेस्ट कर दो, 2 ने कह दिया इन्वेस्ट ना करो, क्या करें जी। सुबह से लाकर रात तक मीटिंग चली बेटा, और एट द एंड मीटिंग को एडजर्न करना पड़ा विद नो डिसीजंस। मीटिंग क्या हुई, एडजर्न हो गई बेटा, पोस्टपोन हो गई अगली एक डेट के लिए। अब अगली बार कब मिलेंगे, 21 दिन के बाद। समझ में आ रहा है कहां जा रही है भाई साहब, कितनी डिले करोगे। अपॉर्चुनिटी कंपनी बहुत सारी अपने हाथ से निकाल देती है बेटा, इतना डिले होता है। बात क्लियर। डिले होने की वजह क्या क्या है बाबू, सबसे पहले 21 दिन का नोटिस सबसे बड़ी वजह है डिले होने की, ये बात एनसीईआरटी नहीं लिखती, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा डिले होने की वजह क्या है बेटा, इतने सारे डायरेक्टर की सोच मिलाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जहां सोच ना मिली बेटा वहां मीटिंग एडजर्न होगी और दोबारा एक मीटिंग 21 दिन के बाद रखी जाएगी बेटा। तो डिले ही डिले, डिले ही डिले है बेटा, समझ आई बात। तो अभी हमने 3rd हेडिंग पढ़ लिया है बेटा आज, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। हमने 5th हेडिंग पढ़ लिया डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब हम पढ़ेंगे 6th हेडिंग, इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड। मैं इसका मतलब बताऊंगा बेटा। आपके पास 6th हेडिंग जो बुक में है इसका नाम है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, इसका मतलब समझ लो, बड़े काम की बात है बेटा। और इस हेडिंग पे आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने 2-3 पैराग्राफ लिखे हैं बहुत सही लेवल के, ठीक है ना, समझेंगे भी इसको बहुत आराम से। कृष्णा बेटा, ओलिगार्चिक इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है बेटा। और ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में रह जाता है। ये कोई इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है बेटा, इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। और ग्रीक में इसका मतलब है मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स, मैनेजमेंट कुछ ही हाथों में होता है। अब समझेंगे बेटा इस बात को बहुत आराम से, ठीक है ना। इस हेडिंग में मैं 10 मिनट खर्चने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो। और मेरे को पेपर बनाना तो मैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट दूं पेपर में कम से कम 4 नंबर। देखो तो सही बच्चा कितना पढ़ लिख कर आता है बेटा, समझेंगे बहुत आराम से। बाबू मान लो मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए, लेट सपोज की बात करते हैं, कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया वी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में इसका शेयर का दाम है 10 रुपए, ठीक है। और मान लो मैंने बेटा 1000 शेयर खरीद लिए, 10,000 रुपए के शेयर खरीद लिए वी के, ठीक है जी। कंपनी का मेरे पास एक नोटिस आता है कि मनीष आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, यानी कि आप ऑनर हो, हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीटिंग का एजेंडा ये है कि हम डिसाइड करने वाले हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे अगले 3 सालों के लिए, ठीक है जी। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्विटी शेयर होल्डर ही चुनते हैं अपनी मीटिंग में, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है जी। बाबू मेरे पास नोटिस जैसे आया, क्या सारे इक्विटी शेयर होल्डर पे गया होगा? ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड वाइड जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं वी के, सबके पास नोटिस गया होगा कि हम एक डेट को बैठने वाले हैं और हम डिसाइड करने वाले हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे। जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग का नाम क्या है?
जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग ना, इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है जी, जनरल मीटिंग होने जा रही है, ठीक है ना। मीटिंग कहां पर है बेटा? नोटिस में लिखा हुआ है मीटिंग हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में है, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई। मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी नॉलेज में एडिशन कर रहा हूं। इंडिया में 99% कंपनीज के हेड ऑफिस मुंबई हैं। 99% कंपनी के, 1-2% कंपनी के इधर उधर हैं। दैट्स वाई मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सर इंडिया की कैपिटल दिल्ली जरूर है, लेकिन अगर मैं कहूं फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है तो मुंबई है। सबसे ज्यादा कंपनियां वहीं पर हैं, सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर। ध्यान रखना ये बात। अब बेटा मुझे मुंबई बुलाया जा रहा है, मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू करा खर्चे का। मैंने कहा मनीष यहां से तू जाएगा दिल्ली, दिल्ली से पकड़ेगा फ्लाइट, फ्लाइट से वापस आएगा, एक दिन वहां रहना खाना ये वो सब मिलाकर 30,000 रुपए का हिसाब किताब बन गया मेरा। मैंने शेयर खरीदे हुए हैं 10,000 के। सर जाऊं कि ना जाऊं? सर आप बताओगे। देखो अगर आप ये भी नहीं सोच सकते ना, फिर मेरा इतना बड़ा हेडिंग के ऊपर चर्चा करने का फायदा नहीं। जाना चाहिए मुझे? नहीं। 10,000 के शेयर खरीदे हुए 30,000 खर्च करके जाएगा कोई? पहले ये बताओ, कोई नहीं जाएगा बेटा। जैसे मैं सोच रहा हूं, मेरे जैसे कितने लोग होंगे ऑल ओवर इंडिया, आप ये समझो। कोई केरला रहता है बेटा, कोई जम्मू कश्मीर रहता है बेटा, कोई पंजाब में पड़ा हुआ है किसी कोने में, कोई कैलकाटा है बेटा, कोई गोवा है, कोई कहां पर है, कोई कहां पर है, जिसने भी शेयर खरीदे। जैसी सोच मेरी है वैसे ही बेटा उन हजारों की सोच है। मीटिंग में पहुंचता कौन है ये समझा देता हूं। अब हुआ क्या बेटा, मीटिंग तो बुलाई आपने, कंपनी ने अपना काम भी पूरा करा, सबको नोटिस भेजा, सबको बुलाया, पर बेटा मीटिंग में पहुंचा कौन? मुंबई के आसपास वाले लोग। सिर्फ मुंबई के लोग और मुंबई के आसपास वाले लोग, बाकी सब कहां बैठे हैं? घर बैठे हैं। जो होगा देखी जाएगी भाई। अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर जो रेगुलर मीटिंग में पहुंचते हैं उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने कहा और कहीं नहीं आता मीटिंग में, हम एक काम करते हैं कंपनी से कम आते हैं बढ़िया। मान लो 5 ही लोग मीटिंग में आते थे हर बार। उन 5 लोगों ने कहा अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहुंचा दो चुपचाप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में। 5 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ABCDE रेगुलर बेसिस पे। इन्होंने क्या करा, बी को ना डायरेक्टर बनाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में पहुंचा दिया। पहुंच गया इनकी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब क्या होगा? डिसीजन किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। वो कौन सी मीटिंग होती है? बोर्ड मीटिंग होती है जी। बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई। ठीक है जी। बी ने ना बाकी डायरेक्टर के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। 2 और डायरेक्टर भी थे, मान लो पहले ही FNG पहले डायरेक्टर हैं, बी इनके साथ जुड़ गया बेटा, 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए हैं। ठीक है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर कौन कौन थे? ABCDE बार बार मीटिंग में पहुंच रहे थे। F और G भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, तभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने होंगे बेटा, ऑब्वियस बात है। ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इक्विटी शेयर होल्डर में से तो निकलते हैं। तो बेटा अब ये 5 लोग रेगुलरली बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे थे। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें और चुनना था, हमने बी को उठाकर भेज दिया वहां पर। बी ने क्या करा बेटा, अब कुछ ऐसे डिसीजन लेने शुरू कर दिए विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। बी ने क्या करा, FNG को भी बीच में मिला लिया, या इनसे जबरदस्ती करके कहा कि हम जो अपना इनपुट खरीदते हैं ना, जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो किसी मिस्टर Z की दुकान से खरीदेंगे। और वो Z कौन है बेटा? C का ब्रदर है। मान लो Z कौन है बेटा? C का ब्रदर है, यानी कि सब मिली मिलाई चाल है। बाहर से वो रॉ मटेरियल मान लो 45 रुपये पर केजी आता था। ठीक है ना। Z की दुकान से हम खरीद रहे हैं बेटा 55 पर केजी। प्लानिंग सीख रहे हो आज आप, कैसे फ्रॉड करना है? हाँ जी। बाहर से रॉ मटेरियल आता था बेटा 45 रुपए पर किलो, मार्केट वैल्यू इज 45 पर केजी। आपने Z की दुकान से मंगाना शुरू कर दिया 55 रुपए किलो के हिसाब से, यानी कि 10 रुपए किलो कमाना शुरू कर दिया। बाहर पहुंचा रहे हो आप कंपनी का पैसा 10 रुपए किलो बाहर, और साल भर में आप खरीदते हो 1 करोड़ किलो। साल भर में कितना बाहर पहुंच गया? 10 करोड़ रुपए बाहर पहुंचा दिया आपने। अब इस 10 करोड़ को ऑब्वियस बात है कौन कौन शेयर करेगा? ABCDE, F और G मिल गए होंगे तो F और G भी। 7 लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया। 13 करोड़ जेब में सॉरी कम, मैं ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 करोड़ बताया था ना मैंने,
तो 7 लोगों ने बांट दिया, लगभग 1.3 करोड़ सबकी जेब में आ गए बेटा। 1 करोड़ 30 लाख रुपए सबकी जेब में चले गए। आपको पता है इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। समझ आई क्या करते हैं बेटा, कैसे मैनेजमेंट कुछ हाथों में रह जाता है बेटा। मीटिंग नहीं अटेंड करते बेटा लोग, जिसकी वजह से बेटा कुछ ही लोग रेगुलरली मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में पहुंचाते हैं, और बेटा वो ऐसे डिसीजन लेने लगता है विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, विच आर कॉन्ट्रैरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या होगा बेटा, 2 साल में कंपनी लॉस में नजर आ जाएगी। जब आप 10-10 करोड़ फालतू पे करोगे क्या होगा बेटा, 2 ही साल में कंपनी लॉस में नजर आ जाएगी। क्या ऑप्शन बचेगा बाकी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए? नथिंग। हम देखेंगे कंपनी लॉस में आ गई, हम क्या करेंगे, शेयर बेच देंगे मार्केट में। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बेटा, हम जा तो सकते नहीं इतनी दूर, हम क्या करेंगे, शेयर बेच देंगे और बैठ जाएंगे घर पर, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, फिर किसी और कंपनी में ऐसा होगा फिर तीसरी के खरीदेंगे। दिस इज नोन एज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन फ्यू हैंड्स। पूरा गेम क्लियर हुआ कैसे चलता होगा कंपनी में गेम, ये एक्चुअलिटी है बेटा। ठीक है जी, अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम रीड कर रहे हैं इन तीनों हेडिंग को। ठीक है जी, फटाफट से रीड करो बेटा। 7th हेडिंग है लिमिटेशन की, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट। और अब मैं आपको बता देता हूं, इस हेडिंग को ना 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक वो तरीका जो एनसीईआरटी ने लिखा, मैं वो भी समझाऊंगा, एक वो तरीका जो मैं समझा सकता हूं आपको, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। बेटा देखो, अगर आप बात करोगे ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वही बात आप कर सकते हो जो ऐसे मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं बेटा कंपनी में, और 4 लोग बेटा एक प्लेटफॉर्म पर एक चीज को लेकर एग्री करें, इसकी ना चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं फिर वही बात बोलूंगा, 2 सगे भाइयों की सोच सेम नहीं है, 2 जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं है। आप कह रहे हो 4 लोगों की सोच मिलानी है, आपको अंदाजा नहीं है। ये बात भी मैं एक्स्ट्रा बात में बोल देता हूं, अ कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। मैं बोलूं 12 डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, बिठाओ जरा बेटा 12 को, मिलाओ इनकी सोच, मिल सकती है सोच, ये आपस में लड़ते रहेंगे बेटा। बाबू देखो, हर एक इंसान का चीजों को देखने का नजरिया और परसेप्शन बिल्कुल अलग है। आपको भी पता है बेटा, कई बार आप किसी चीज को कैसे देख रहे होते हो, आपका खुद का भाई कैसे देख रहा होता है, आपके खुद के फादर कैसे देख रहे होते हैं उस चीज को, नहीं मिलती ना हमारी सोच। आप सोचो, आप 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सोच मिलाने बैठे हो बेटा। हर एक इंसान चीजों को अलग परसेप्शन से देखता है बेटा, और हो सकता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो। हमें लोगों की ओपिनियन की तारीफ करनी चाहिए, और हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी ओपिनियन दूसरे पे थोप रहे होते हैं कि नहीं मैं ही सही कह रहा हूं, तू मेरी ही सुन। और यही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बेटा बाद में कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेते हैं। सबकी सोच अलग है बेटा, अगर उसकी आपसे अलग है तो उसमें दिक्कत क्या है। आप इसी चीज को लड़ाई झगड़े का मुद्दा बना लेते हो और कंपनियां टूट के अलग हो जाती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है लिखने का, मैं एनसीईआरटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं, उन्होंने भी अपनी समझ से बहुत अच्छा लिखा। सुनो बेटा, उन्होंने कैसे लिखा, वो कहते हैं कंपनी में ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहले मैं इस वर्ड को क्लियर कर दूं, मैंने शेयर होल्डर वर्ड नहीं लिखा, वर्ड इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या, हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, हर उस पर्सन को मैं स्टेक होल्डर बोलता हूं। कंपनी से जो भी पर्सन किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, सबको मिला लो, सबको स्टेक होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर कंपनी से जुड़े होते हैं, क्या ये स्टेक होल्डर होते हैं? होते हैं। कस्टमर जुड़े होते हैं, क्या ये स्टेक होल्डर हैं? वर्कर जुड़े होते हैं बेटा, क्या ये स्टेक होल्डर हैं? बेटा सप्लायर जिनसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हो जुड़े होते हैं बेटा, क्या ये स्टेक होल्डर हैं? बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है बेटा, क्या वो भी एक स्टेक होल्डर है? आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं बेटा, स्टेक होल्डर है। बेटा गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेती है, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। कम्युनिटी, आप सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो बेटा, कोई भी बिजनेस है सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि सोसाइटी भी आपसे जुड़ी हुई है, सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है।
यानी कि हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा होता है उसको मैं स्टेक होल्डर बोलता हूं। ये क्या बोलता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलती है देखो, हर स्टेक होल्डर ना आपस में लड़ना शुरू कर सकता है किसी ना किसी वजह से। बाबू कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इस बार बड़ा हैंडसम 30 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं 5 साल हो गए कंपनी तूने डिविडेंड नहीं दिया, हम तरस गए, इस बार डिविडेंड दे दे, सारा 30 लाख हमें दे दे। इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। आपको पता ही है दुनिया में सारी लड़ाई किसकी है? सिर्फ एक ही बात की लड़ाई है, दूसरी तो लड़ाई नहीं है, सिर्फ इसी की लड़ाई है। इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं कंपनी 5 साल से डिविडेंड नहीं दिया, ध्यान रखियो सारा इस बार हमें दे दे। 5 साल सोच कितने बड़े होते हैं। ठीक है जी, इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। एम्प्लॉई कह रहे हैं कंपनी 4 साल से तो सैलरी नहीं बढ़ी, थोड़ा तो पे पैकेज बढ़ा दे कंपनी, क्या कर रही है, कुछ तो सैलरी बढ़ाओ वरना हम कंपनी छोड़ देंगे। इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। कस्टमर कह रहा है कंपनी थोड़ी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर, क्या पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बेच रही है, हम प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे कंपनी का, आप ढंग का प्रोडक्ट लाओ। आपको दिख रहा है बेटा स्टेक होल्डर कैसे आपस में लड़ रहे हैं? उसको डिविडेंड चाहिए, उसको बेटर पे पैकेजेस चाहिए, उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए एट रीजनेबल प्राइसेस। हर स्टेक होल्डर आपस में लड़ रहा है, सबके लिए पैसा चाहिए भाई। कोई भी काम कर रहे हैं, इसको डिविडेंड देना है, उसको भी पैसा चाहिए, इसको भी पैसा चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। सर कहां से कंपनी पूरा बांट सकती है सबकी बात? क्या होगा बेटा? कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, लड़ रहे हैं आपस में। तो ये भी लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू अपना बढ़िया, समझ आई बात? ओके बात, बड़े आगे रीड करने का टाइम दूंगा बेटा। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी की। लो प्यारे बच्चों, अब हम कंपनी के टाइप पढ़ने जा रहे हैं और ये सबसे काम का टॉपिक होगा पूरी कंपनी में। लो जी, पहले इसको हम पढ़ लेंगे फिर मैं रीड कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे सब सामने देख रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। कंपनी 2 तरीके की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बोल देता हूं और आप भी ऐसे ही याद रखेंगे बेटा। दिखाई तो दे रही है ना 2 तरीके की कंपनी, मैंने लिख दी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मैंने इसको कभी भी कंपनी नहीं बोलता, मैंने इसको कैसे याद किया हुआ है? तू कंपनी नहीं है भाई, यू आर मेयर अ एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप। मेरी नजर में आप सिर्फ पार्टनरशिप का एक्सटेंशन हो, मेरी नजर में आप कंपनी हो ही नहीं। मैंने जितने फीचर बताए हैं ना सब इसके बताए हैं, मैंने तो इसका एक भी फीचर नहीं बताया, सही मायने में आपको बताता हूं। देखो समझते जाना। आपको पता है ना हम कोई भी डिफरेंस बिना बेसिस के नहीं लिखते। क्लास 11th में हम कोई भी डिफरेंस बिना बेसिस के नहीं लिखेंगे। ये नहीं टेबल बनाई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, 0 मिलेगा बेटा, टीचर काट देगा। बिना बेसिस के नहीं लिखेंगे। सुनो बेटा, सबसे पहली बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। लो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात कर लो। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग चाहिए, 7 लोग होंगे तो कंपनी बनेगी। एंड मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड। क्या मैंने अनलिमिटेड वाली बात आपके साथ शेयर की है? पहले बताया ना किसी भी कंपनी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, 1 करोड़ लोग मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200। सर आपको अंदाजा हो गया होगा क्यों मैं इसको मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप बोलता हूं। पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग चाहिए? 1, कम से कम एक बंदा अपने साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ये देखो होगी। हाँ जी, कम से कम 2, मैक्सिमम 50। अगर 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करना चाहते हो, 60 लोग तो कर सकते हैं, पार्टनरशिप तो अलाउड नहीं है। सर ऐसे केसेस में आप क्या बना सकते हो? ये बना सकते हो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम यहां 200 की लिमिट है। मैं क्यों बोल रहा था इसको मेयर एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप, धीरे धीरे पता लगेगा। मिनिमम मेंबर वहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, मैक्सिमम वहां 50 है, यहां 200 है। ठीक है, हाँ जी। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कम से कम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए? यहां 7 मेंबर है, आपको 7 में से 3 तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कानून ने बोले होंगे ही होंगे। और बेटा ये प्राइवेट में सर आप 2 ही तो मेंबर हो, मान लो 2 ही मेंबर ने शुरू करी तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे? 3 तो नहीं हो सकते ना, कानून ने बोला 2 मेंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ आई बात?
आपको बता देता हूं, जनरली प्राइवेट कंपनी पता है कौन बनाता है? घर वाले मिलकर। कानून ने कह दिया, लॉ ने कह दिया, गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसने कहा कि मैं कंपनी के अलावा किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगी, मैं एज अ सोल प्रोपराइटर काम करता हूं। मैंने कहा यार ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी कोई दूंगी। मैंने कहा यार इसके तो बड़े झमेले हैं, 7 लोग कौन लाएगा, कहाँ से इकट्ठा करूंगा, फिर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाऊंगा, कल को मेरे ही सर पे नाचेंगे। मैंने क्या करा, 2 मेंबर इकट्ठे करने हैं ना, एक मैं एक मेरा भाई, 2 मेंबर बन गए, इन्हीं दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, कंपनी शुरू हो गई, ले लिया गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। जनरल केस में प्राइवेट कंपनी बनाता कौन है? सिर्फ घर वाले बनाते हैं बेटा। मैं आए दिन बनाता हूं ये कंपनी अपने ऑफिस में बैठकर। समझ आई बात? अभी तक की बात ओके? सुनो, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम कैपिटल बेटा पब्लिक कंपनी 5 लाख से शुरू होती है, प्राइवेट कंपनी 1 लाख से। बात क्लियर? सिंपल बात बोली, कुछ भी नहीं बोला। एक वो बात बता देता हूं बेटा जो लिखी नहीं हुई एनसीईआरटी में। बेटा कैसे पता लगेगा कि कंपनी का नाम देखकर आपको पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है? नाम से पता लगाना। बेटा इसके एंड में लिखा होगा लिमिटेड, एलटीडी डॉट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती है पीवीटी एलटीडी डॉट। यहां से पता लगता है, सबसे बड़ी पहचान है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक कंपनी है। समझ आई? पीवीटी डॉट एलटीडी लिखा हुआ है दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी है, और एलटीडी लिखा है, लिमिटेड लिखा है दैट मीन्स पब्लिक कंपनी है। हल्दीराम आपकी नजर में कौन सी कंपनी होगी? आज एक काम करना, हल्दीराम के चिप्स रोज खाते हैं, नमकीन रोज खाते हैं बेटा, आज एक काम कर लेना, पैकेट पीछे उठाकर देख लेना क्या लिखा हुआ है, कल बताएंगे जरूर मुझे। ठीक है जी? 5 रुपए आज मेरे लिए और खर्च दो, हल्दीराम की भुजिया और खा लो आज, कल बताएंगे जरूर प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है जी? चलो अभी एक काम जरूर करूंगा, अगर किसी के पास केस स्टडी की बुक पढ़ी होगी या पढ़ी है कि नहीं, मेरे पास कुछ 12th की बुक पढ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा मोस्ट ऑफ द पब्लिशर भी प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, नाम दिखाकर भेजूंगा, याद कराना। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड ही कंपनी होते हैं। इसके बहुत जमेले हैं भाई, आपको नहीं पता। ये वही कंपनी है जो इनएक्सपेंसिव है, जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, 5-5 लाख, 1.5 महीना, और लेमैन बना नहीं सकता। ये कंपनी ये तो 20-30 हज़ार में शुरू हो जाती है बेटा। मैंने आपको क्या बोला, मैंने तो सारे फीचर इसके पढ़ाए हैं, मुझे तो पढ़ाए नहीं इसके फीचर, ये तो कंपनी है ही नहीं मेरी नज़र में। क्या पागलो वाली बात है ये। लो सुनो बेटा, इंडेक्स ऑफ मेंबर, सुनना काम की बात। बाबू आपको बनाना है, आपको नहीं बनाना। सुन लो बेटा, कानून ने बोला पब्लिक कंपनी आप इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाओगे। आपके केस में अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। जब भी कोई आपके शेयर खरीदेगा उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, उसने कितने शेयर खरीदे हैं जरूर लिखोगे। बेटा आप याद रख सकते हो, 500 ही बंदे हो जाए, 500 के नाम एड्रेस याद रख लोगे? कोई रख सकता है? और मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड। तो यहां पर इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना जरूरी है, लिखते जाओ कौन कौन शेयर खरीद रहा है, क्या उसका नाम है, क्या एड्रेस है, कितने शेयर खरीद रहा है। और बेटा यहां बनाना जरूरी नहीं है। क्यों बेटा? कानून ने मना क्यों कर दिया? याद तो 200 के भी नहीं रखे जा सकते। सबको पता है बेटा प्राइवेट लिमिटेड कोई 200 मेंबर से बनाता नहीं, 20-30 लोग ही बनाते हैं, और होते सब घर वाले हैं, सबको पता है अपना एक दूसरे का नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है। इसी वजह से कानून ने बोला इंडेक्स ऑफ मेंबर मत बनाना। समझ आई बात? सर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये सिर्फ बनाते ही घर वाले हैं। मैंने आज तक कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनते देखी 50 पार्टनर के साथ। मैंने हजारों पार्टनरशिप अपनी जिंदगी में फॉर्म की हैं बेटा, पता नहीं कितनी कंपनियां बनाई है, मैंने नहीं देखी जिसमें 200 मेंबर होते हो। कानून ने लिमिट जरूर दिया, मैंने 10 लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म नहीं देखी आज तक। आप सोचो बेटा 10 लोग पार्टनरशिप करते होंगे, सबको पता है बाद में लड़ाइयां हो जाएंगी, सबको पता है, कोई नहीं करते लोग पार्टनरशिप इतनी बड़ी भी। आपने कभी देखी हो कोई पार्टनरशिप फॉर्म जहां 10-12 पार्टनर हो? मुझे एक बार डिस्कस जरूर करना, मैं भी देखना चाहता हूं ऐसी कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म है जो चलती आ रही है, वो भी 10 पार्टनर की। एक ही साल में तलवारें चल जाएंगी बेटा, 2-4 के तो गर्दन उड़ेगी उड़ेगी। ठीक है ना जी?
एक और बात करते हैं बेटा लास्ट डिफरेंस की। बेटा आपको याद है मैंने एक हेडिंग पढ़ाई थी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि आप अपना शेयर कभी भी बेच सकते हो, अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे पास किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर है और मुझे बड़ी अर्जेंट जरूरत है 1 लाख रुपए की, क्या मैं शेयर बेच सकता हूं? मैंने शेयर बेचे, राघव ने खरीद लिए, मैंने इससे 1 लाख रुपए ले लिए, क्या मैं अपना इंटरेस्ट कभी भी ट्रांसफर कर सकता हूं? बेटा इन पब्लिक कंपनी आप अपना इंटरेस्ट, अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो और निकल सकते हो। व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? सर देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी कि यार तू है तो पार्टनरशिप फर्म ही भाई, पार्टनरशिप फर्म में निकलना आसान होता है क्या? नहीं होता। क्यों? पार्टनरशिप डीड में आपका नाम होता है बेटा। सेम बात यहां पर है बेटा, आप निकल नहीं सकते प्राइवेट कंपनी से, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। मैंने क्या बोला था आपको? ये पार्टनरशिप है बस मेरी नजर में, और आप भी ऐसे याद रख लो। क्या बोला था आपको? मैंने सारे फीचर इसके पढ़ाए हैं आपको, मैंने तो इसका फीचर ही नहीं पढ़ाया कोई। सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया था ना। अब पता लगा किसके एंगल से लिखा गया था? पब्लिक कंपनी के एंगल से। पब्लिक कंपनी के आप शेयर कभी भी बेच सकते हो, कोई पूछता ही नहीं। प्राइवेट कंपनी में आपके बेटा बचे हुए जो मेंबर होंगे वो बेचने नहीं देंगे, वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आपके ऊपर। ठीक है जी, बड़े आगे एक और डिफरेंस की बात करूं बेटा, पब्लिक कंपनी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, आओ और मेरे शेयर खरीद लो। पब्लिक कंपनी, उसको पैसे की जरूरत है, मैंने कंपनी शुरू करी बेटा, ठीक है ना बाबू, मैंने कंपनी शुरू करी, मैंने शेयर बेचने शुरू करे, पब्लिक को इनवाइट करा, जो मर्जी शेयर खरीद लो, जो मर्जी इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ। दुनिया आई, दुनिया ने शेयर खरीदे बेटा, ठीक है ना बाबू। पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ये भी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी कभी बेटा जनरल पब्लिक से पैसा नहीं रेस कर सकती, कभी इनवाइट नहीं कर सकती। ये कंपनी कैसे शुरू होती है समझाता हूं। ए और बी दो भाई हैं बेटा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपने कंपनी शुरू करी, कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख चाहिए, दोनों ने 50-50 हजार घर से डाले, 1 लाख रुपए से कंपनी शुरू हुई, बीच में 10 लाख की जरूरत पड़ी, दोनों 5-5 लाख घर से लाए। क्या आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो, उनसे पैसे ले सकते हो? नहीं, यही तो नहीं अलाउड आपको। यानी कि यार मैं बोलूं पार्टनरशिप में भी तो यही होता है, घर से ही पैसे आते हैं, पब्लिक देती है कोई पैसे पार्टनरशिप फर्म में नहीं, तो यार आप हो क्या, नाम कहां से दे दिया आपको कंपनी का? सर दिख रहा है सारे के सारे फीचर्स में पार्टनरशिप के, कुछ है ही नहीं, कंपनी वाली बात ही नहीं, सिर्फ कंपनी ये होती है। दोबारा से ज्यादा हो गया। हाँ जी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी 7, मैक्सिमम इट में बी पता नहीं कितने, अनलिमिटेड। बाबू प्राइवेट कंपनी मिनिमम, पार्टनरशिप में भी यही होते हैं, वहां पर मैक्सिमम 50 होते हैं या 200 हो सकते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पुरानी बुक में कुछ और लिखा होगा, आप काट के सही कर लेना, 200, ठीक है। मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक में 7 मेंबर हैं, कोई 7 में से 3 डायरेक्टर बना लो भाई, यहां 2 ही हैं बेटा, तो 2 तो बनाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, 5 लाख। पहचान कैसे होगी? लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, ठीक है ना। इंडेक्स ऑफ मेंबर कंपलसरी है, आपको बनाना है, आपको नहीं बनाना, घर वाले ही तो, सबको एक दूसरे का नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर यहां पर है बेटा, यहां शेयर कभी भी बेचो, फ्रीली ट्रेडेड है, जब मर्जी बेच लो, ठीक है ना। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, मेरे शेयर खरीद लो, यहां पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हैं, मेरे शेयर खरीद लो। तो मैंने 7 बेसिस पे डिफरेंस बताया, क्लियर है जी बात? रीड करें, हमारे पास ना टैबुलर फॉर्म में बेटा, टेबल की फॉर्म में डिफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। मेरे पास जो बुक है बेटा, जहां मैंने कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट खत्म करा, वहीं पर टेबल बना हुआ है बेटा, पेज नंबर 49, ठीक है जी। आप और हम सब मिलकर रीड कर रहे हैं, फटाफट से रीड करेंगे बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।